शुभम भवतु स्टूडेंट। आपका संस्कृत टीचर मैं अंतर्यामी मालाकार आज आपको 9वीं क्लास में संस्कृत पढ़ाऊंगा। तो एक पाठ है सुभाषितानी। तो सुभाषितानी श्लोक क्या होते हैं इसके बारे में पहले समझते हैं। संस्कृत भाषा में वर्णित वे श्लोक जो हमें जीवन में मार्मिक सत्य, अनुशासन, ज्ञान, धर्म, अहिंसा आदि के बारे में अवगत कराएं, इन श्लोकों को सुभाषितानी श्लोक कहते हैं। तो सुभाषितानी श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, इस चैप्टर में 10 श्लोक हैं। इनमें से मैं इस वीडियो में आपको 5 श्लोक पढ़ाऊंगा। तो पहला श्लोक है तपोबलम तापसानाम ब्रह्म ब्रह्म विदाम बलम, हिंसा बलम असाधुनाम क्षमा गुणवताम बलम। इस श्लोक में हमें बताया है, चलिए अर्थ को समझते हैं। तपस्वियों का बल तप है, ब्रह्मज्ञानियों का बल ब्रह्म ज्ञान है, दुष्टों का बल हिंसा है तथा गुणवानों का बल क्षमा है। इस श्लोक में यह कह रहा है कि तपस्या करने वालों के लिए बल तपस्या है, जो ज्ञानी लोग हैं उनका बल ज्ञान है, जो दुष्ट पुरुष हैं उनका बल लड़ाई झगड़ा हिंसा आदि करना है, तथा जो गुणवान व्यक्ति हैं उनका बल क्षमा है। चलिए अब अगला पढ़ते हैं दूसरा श्लोक सुनिएगा। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने च कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। दूसरा श्लोक में हमें परिश्रम करने से गरीबी ख़त्म हो जाती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए इसका अर्थ प्रस्तुत है। परिश्रम करने से निर्धनता नहीं होती है, ईश्वर का जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मौन रहने से कलह अर्थात लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, और जागृत रहने से भय अर्थात डर नहीं लगता है। चलिए तीसरा श्लोक है, सुनिएगा मेरे साथ। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति है परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधु विपरीतम एतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इस श्लोक में सज्जन और दुर्जन के तुलनात्मक अध्ययन को बताया है तथा किसको श्रेष्ठ बताया गया, आपको इसके अर्थ से समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, तथा धन घमंड करने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जनों की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो हमको इन दोनों अंतरों से हमें पता चल जाता है कि कौन से व्यक्ति सज्जन है, कौन से व्यक्ति दुर्जन है। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं, सुनिएगा। येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इस श्लोक में बताया है कि जिनके पास कुछ भी नहीं है वह पशु के समान है। तो क्या क्या चीज़ रहने से हम मनुष्यत्व को प्राप्त करते हैं, इसके बारे में समझिएगा। इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत है। जिनके पास विद्या नहीं, तप नहीं, दान नहीं, ज्ञान नहीं, शील नहीं, गुण नहीं, धर्म नहीं, वे मनुष्य इस संसार में भार के समान हैं और पशु के रूप में इधर उधर घूमते हैं। चलिए 5वां श्लोक की ओर बढ़ते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्याः, नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। विद्यार्थियों को क्या अपनाना चाहिए और क्या ग्रहण छोड़ना चाहिए, इसके बारे में बताया है। तो इस श्लोक का अर्थ प्रस्तुत है। सुख चाहने वालों के पास विद्या कहाँ, विद्या चाहने वालों के पास सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या त्याग देनी चाहिए
तथा विद्या चाहने वालों को सुख त्याग देनी चाहिए। इसमें बताया है जो सुख चाहता है उसके पास विद्या नहीं होती है, परिश्रम करेगा वही तो विद्या अध्ययन करेगा, और जो विद्या चाहता है उसको परिश्रम करना पड़ेगा। तो चलिए, ये 5 श्लोक का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वीडियो में मैं आपको और 5 श्लोक पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए इस वीडियो में कुछ होमवर्क दे दे रहा हूँ। इसमें होमवर्क है 5 श्लोक के अर्थ को लिखना व याद करना है। चलिए, तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे।